हम बात करेंगे 11th एग्रीकल्चर इंग्लिश मीडियम बुक आपको कहां पर मिलेगी। आप लोगों के काफी टाइम से कमेंट आ रहे थे कि सर अगर मिलेगी तो कहां पर मिलेगी और अगर नहीं मिलेगी तो इसके क्या ऑप्शन है। इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों बुक्स के बारे में। तो चलिए साथियों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। देखिए, पहले हम बात करेंगे आपके राजस्थान बोर्ड की। अगर आपने 10th के बाद एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आपने लिया है 11th क्लास में और आपका मीडियम है इंग्लिश, तो आपको दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि किताबें आसानी से नहीं मिलती है, बट ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है। अगर मैं बात करूं हिंदी मीडियम की तो आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें आपको मिल जाती है आसानी से, मतलब पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी और हार्ड कॉपी भी आपको मिल जाएगी। बट जब हम बात करें इंग्लिश मीडियम की तो याद रखिएगा, इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन आपके पास आता है स्टूडेंट एडवाइजर। ये बुक्स आपको मार्केट में मिल जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान बोर्ड की, जैसे कि ये 11th एग्रीकल्चर की बुक है। ऐसे आपके बायोलॉजी केमिस्ट्री की आती है, ऐसे आपके ये 12th एग्रीकल्चर साइंस की बुक है, मतलब ये आपके कृषि विज्ञान की है। इसके बाद आपके एग्री बायोलॉजी और एग्री केमिस्ट्री, इसकी भी बुक आपको मिल जाती है। बाकी आपके दो कंपलसरी सब्जेक्ट है, हिंदी और इंग्लिश। तो ये तो बात हो गई 11th एग्रीकल्चर की। आप नॉर्मल जो जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट वगैरह है जहाँ पे किताबें वगैरह मिलती है, स्टेशनरी की शॉप है, वहाँ पे आप पता कर सकते हो, इजीली आपको ये मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे यूपी बोर्ड की, क्योंकि यूपी वाले बच्चों के भी कमेंट थे कि सर हमारे लिए भी कोई ऑप्शन बताओ, हमें भी बुक्स नहीं मिल रही है तो हम क्या करें। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं आपके यूपी, है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यूपी, और इसकी वेबसाइट के ऊपर, और इस पे आपको क्या दे रखा है ये हम देखते हैं। ये आपके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद है, ठीक है, और ये इसकी वेबसाइट है। अगर हम बात करें यहाँ पर, इसमें जैसे आप नीचे चलोगे, ठीक है, आपको नीचे इसको स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर आपको आ जाना है। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या ऑप्शन आपको मिलते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन आपके पाठ्यक्रम, आपके 2026-27 का सिलेबस आपको यहाँ पर दे रखा है, और इधर लास्ट में एक कॉलम और आपको दे रखा है जिसके अंदर आपके पुस्तक 2026 है। बट अभी फिलहाल हम बात करते हैं आपके पाठ्यक्रम के ऊपर, ठीक है। अब जैसे ही आप इस पाठ्यक्रम पे जाओगे, आपको इस पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में एक क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ गया, क्लास 9, 10th, 11th, 12th, क्लास 11th ट्रेड और क्लास 12th आपके ट्रेड। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ क्लास 11th, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, सारी की सारी एक तरीके से सबका सिलेबस, बुक्स नहीं है ये, मैं सिलेबस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सिलेबस यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर का सिलेबस हम देख लेते हैं। तो स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, और हमें, हाँ, जैसे कि यहाँ पर ये आपके एक तो 163 एग्रोनॉमी फर्स्ट क्लास 11th है, एक आपके 164 एग्रीकल्चर बॉटनी क्लास 11th है। कोई भी एक ओपन करके हम देख लेते हैं, ये एग्रीकल्चर के ही आपके यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे एग्रोनॉमी फर्स्ट क्लास 11th डाउनलोड करें, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे एक पॉपअप आपके सामने ओपन होगा, और ये 2026 और 27 का है। अभी आप ये कहोगे कि सर हम तो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, हमें आप हिंदी मीडियम का क्यों बता रहे हो, ठीक है, अभी जानेंगे, पहले आप क्लास में बने रहो। देखिए, ये यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे हिंदी मीडियम का सिलेबस अवेलेबल है। ये सिलेबस है आपके कक्षा 11वीं का, और ये आपके पार्ट 1 है, फर्स्ट, है ना, प्रथम वर्ष का है आपके। तो यहाँ पर ये आपके कृषि, एग्रीकल्चर और सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी, ठीक है, 50 अंक इसके आपको दे रखे हैं, और ये यूनिट में आपका सिलेबस डिवाइड है। बट अभी ये हिंदी में है, ठीक है। ये यूनिट 1 है आपका, ये यूनिट 2 है आपका, ये यूनिट 3 है आपका, और ये यूनिट 4 है आपका। याद रखिएगा इस तरीके से। ये तो आपके एग्जाम का हो गया। फिर आपके ये प्रैक्टिकल का है ना, प्रयोगात्मक का है प्रैक्टिकल, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं और हम बात करेंगे यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है पुस्तकें। अब पुस्तकें में अगर आप पढ़ोगे, ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट है, याद रखिएगा, इस पे लिखा हुआ है कोई पुस्तक निर्धारित या संतुष्ट, है ना, नहीं की गई है, विद्यालय के प्रधानाध्यापक के परामर्श से पाठ्यक्रम के अनुरूप उपयुक्त पुस्तक का चयन कर ले। भाई लोगों, आपके इंग्लिश मीडियम का तो छोड़ो, आपके यूपी बोर्ड के अंदर एग्रीकल्चर आपके
हिंदी मीडियम की बुक भी कोई अवेलेबल नहीं है जो आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यूपी की हो। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन यहाँ पे ये जो लाइन लिखी हुई है ये ऑप्शन है। आप आपके जो टीचर हैं, स्कूल के टीचर हैं, है ना, प्रधानाचार्य आपके हैं, उनसे बात करें कि सर हम कौन सी बुक लाए। या फिर इनसे भी बढ़िया ऑप्शन क्या है कि आप लोगों के पास ये सिलेबस है, सिलेबस में लिखा हुआ है कि यार क्या क्या दे रखा है, यूनिट 1 में क्या है, यूनिट 2 में क्या है, यूनिट 3 में क्या है, इसके अकॉर्डिंग आप स्टडी करें। अब आप ये कहोगे सर हम इंग्लिश मीडियम वाले, फिर आप हमें हिंदी का बता रहे हो। तो देखिए मैंने इतना सा काम आप लोगों के लिए किया है कि जो आपका सिलेबस है इसको मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है। इजी है, आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप स्टडी कर सकते हो, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप बुक्स आप परचेज कर सकते हो। अदर स्टेट की भी आप ले सकते हो। मैं कहूंगा ये आपके 11th-12th जो राजस्थान बोर्ड है ना, इसके अंदर भी आपका कई सारा सिलेबस मैच हो जाएगा। मतलब सिलेबस आपका एक ही है, बस थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। करीबन 90% सिलेबस आपका मैच हो जाता है। आगे देखो, तो हम बात कर लेते हैं आपके इंग्लिश मीडियम सिलेबस की। देखिए इंग्लिश मीडियम सिलेबस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये वाला। तो ये यूपी बोर्ड एग्रीकल्चर साइंस क्लास 11th एग्रीकल्चर ग्रुप पार्ट 1 सेशन 2026-2027 और ये इंग्लिश ट्रांसलेशन किया हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पहला हिंदी, जनरल हिंदी आपको दे रखा है। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ये है आपके एग्रोनॉमी फर्स्ट पेपर, ठीक है। अब इसके अंदर पहला जो है ये एग्रोनॉमी का है, जनरल क्रॉप, सॉइल और मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ये आपके दे रखा है। इसमें यूनिट 15 आपके 15 मार्क्स का है, जिसके अंदर आपको कल्टीवेशन दे रखा है। सर कल्टीवेशन किस किस का? आपको जैसे कि वीट, राइस, कॉटन, sorghum, पर्ल मिलेट, मेज, सोयाबीन, मस्टर्ड, पिजन पी, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, चिकपी, टोबैको, बरसीम, पोटैटो और शुगर केन। अगर यही मैं आपके बात करूं किसकी, आपके राजस्थान बोर्ड की अगर मैं बात करूं, तो ये सारी की सारी जो क्रॉप हैं, ये जो सारी की सारी क्रॉप हैं, ये आपके दे रखी है 12th एग्रीकल्चर की बुक में। किस में दे रखी है? ये आपके 12th एज की बुक में है, जबकि यूपी में आपको, कहने का मतलब है 11th की बुक में आपको दे रखा है। इसके अलावा आपको क्या दे रखा है? स्टडी अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। इनके अकॉर्डिंग आपको इनकी स्टडी करनी है, जैसे कि इनकी वैरायटीज क्या है, टाइम ऑफ सोविंग क्या है, सीड रेट क्या है, मेथड ऑफ सोविंग क्या है, मैन्योर, इरिगेशन। कहने का मतलब है पूरा का पूरा साइंटिफिक कल्टीवेशन है। ये आपकी यूनिट 1 है, ठीक है। फिर आपके यूनिट 2 है ना, ये आपके 10 मार्क्स का है और ये आपका सोइल का है, जिसके अंदर पूरा सोइल का आपको कवर करना है। ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना, एक एक अच्छे से देख लेना। अभी मैं यहाँ पर एक एक वर्ड नहीं बताने वाला हूँ, बस आप क्लियर कर लो और समझ लो। फिर भी अगर कोई डाउट हो, समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करना। बात करेंगे यूनिट 3। यूनिट 3 आपका मैन्योर एंड मैन्योरिंग का है, जिसके अंदर आपके फर्टिलाइजर, न्यूट्रेंट, प्लांट न्यूट्रेंट, ये सब आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये यूनिट 4 है आपका। ये यूनिट 4 आपका एक तरीके से है लैंड यूज, पॉपुलेशन प्रेशर, है ना, डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट एंड द इफेक्ट ऑफ ग्रासलैंड एंड क्रॉप ऑन द एनवायरनमेंट, ठीक है। इस तरीके से आपको दे रखा है। फिर आपका प्रैक्टिकल आ जाता है यहाँ पर। तो देखिए मैं एक ही बात वापस आपसे बोलूंगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यूपी की बुक्स अवेलेबल नहीं है एग्रीकल्चर, ना तो आपके हिंदी मीडियम की है और ना ही आपके इंग्लिश मीडियम की है। ऑप्शन क्या है? खुद उन्होंने लिखा हुआ है कि आप आपके प्रधानाचार्य या अपने अकॉर्डिंग सिलेबस को देखते हुए बुक आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए बुक वाला जो सेक्शन था आपके वेबसाइट के ऊपर, एक बार उस पर भी मैं आपको लेके चलता हूं, ठीक है। बुक वाला सेक्शन आपका, हाँ बिल्कुल, यहाँ देखते हैं। ये आपके वेबसाइट है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, ठीक है। आगे चलते हैं और इसमें हम स्क्रॉल करते हैं, नीचे चलते हैं और ये देखो, ये दे रखा है आपको पुस्तक। अब जब आप यहां पर क्लिक करते हो, तो क्लिक करने के बाद में आपको क्या मिलता है? द पेज यू आर लुकिंग फॉर इज नॉट फाउंड, इट माइट हैव बीन रिमूव्ड और मूव्ड टू न्यू लोकेशन। पता नहीं कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, बट जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। अगर देखिए एग्रीकल्चर में कोई भी दिक्कत आती है या कोई भी क्रॉप आपको पढ़नी है, सिलेबस आपके पास है, आप यूट्यूब पे सर्च करो, कई सारे ऑप्शंस है, वीडियोस अवेलेबल है। मैंने भी सारी की सारी क्रॉप आपको पढ़ा रखी है, जितनी भी एग्रोनॉमी वाली है, जितनी भी आपके हॉर्टिकल्चर वाली है, आपके जितने भी एनिमल है, सब पढ़ा रखा है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। इंग्लिश मीडियम में भी है, हिंदी मीडियम में भी है। और जो स्टूडेंट 11th एग्रीकल्चर हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम कोर्स लेना चाहता है,
है राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग अभी ऑफर चल रहा है फ्रीडम सेल, याद रखना, जिसमें मात्र आप लोगों को 499 रुपए में दिया जा रहा है। तो देरी किस बात की, डाउनलोड द कैप्टन एग्रो ऐप नाउ। हम मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाबा।